नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। डोईवाला में किसानों ने बैठक कर 27 सितंबर को होने जा रहे भारत बंद को लेकर बनाई रणनीति। कहा, व्यापारियों से भी मांगा जाएगा समर्थन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला में किसानों ने आज गन्ना समिति में बैठक कर 27 सितंबर को होने जा रहे भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई और शांतिपूर्वक भारत बंद का ऐलान किया। इस दौरान किसान नेता दलजीत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। वहीं इसके साथ किसान नेता ताजेंद्र सिंह ने कहा कि भारत बंद को लेकर व्यापारियों से भी समर्थन मांगा जाएगा, क्योंकि व्यापारी भी किसानों से जुड़े हुए हैं और जो लोग किसी राजनीतिक रूप से किसानों को समर्थन नहीं करते हैं, उनका किसान बहिष्कार भी करेंगे। आइए पूरी खबर जानते हैं डोईवाला से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह चौहान की इस रिपोर्ट में। महीने से ऊपर हो चुका है। हमारे देश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है 3 काले कानून के खिलाफ, मगर इस केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीच में कोरोना काल भी आया, मगर फिर भी किसानों ने आंदोलन जारी रखा और अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। उसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 27 सितंबर को भारत बंद का कार्यक्रम है। उसी को लेकर आज डोईवाला में बैठक रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला द्वारा, और इस बैठक में यही तय किया गया है कि सभी किसान भाई इस बैठक के बाद क्षेत्र में जितने चाहे व्यापारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, व्यापारिक संगठन से हम लोग मिलेंगे, बार एसोसिएशन से हम मिलेंगे, मजदूर संगठन से हम मिलेंगे, डोईवाला चीनी मिल के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग जाके बात करेंगे और एक एक दुकान पे हम लोग जाएंगे और सबसे अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये व्यापारियों का आंदोलन है, इस देश के नागरिकों का आंदोलन है। कृपया 27 तारीख को आप लोग अपनी दुकानें और भारत बंद करने में हमारा साथ दीजिए। ठीक। ये बात ये इस तरह से चल रही है कि ये आंदोलन चलते को 9 महीने से ऊपर हो गए। सैकड़ों किसान अभी तक बलिदान दे चुके हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि हम सारे हिंदुस्तान में ये जागृति पैदा करना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, इसका प्रभाव सिर्फ एक किसानों पर नहीं पड़ता, लेकिन हमारे समूचे समाज पर पड़ता है। ये मजदूरों पर पड़ता है, छोटे दुकानदार पर पड़ता है और यहाँ तक कि छोटी छोटी जो कंपनियाँ उन पर भी पड़ता है। सरकार की नीति सब कुछ को बेच करके, एयरपोर्ट, रेलवे सब कुछ बेच करके पैसा जो है वो बैंक में, और बैंक से पैसा जो है अडानी अंबानी के लिए, और वो पैसा दे करके हमारी ही संपत्तियाँ हमारे पैसे से खरीद रहे हैं। तो इसके विरोध में एक ऐसा बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि जिसमें हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक ये आवाज़ पहुँचे कि हमें इकट्ठे होकर लड़ना है और उस वक्त तक लड़ना है जब तक ये काले कानून सब खत्म नहीं हो जाते और हिंदुस्तान बीजेपी से आज़ाद नहीं हो जाता। जब तक ये प्रशासन रहेगा, ये आम आदमी के लिए दिक्कत पैदा करता ही रहेगा। इसलिए हमें इस आंदोलन से ये संकेत भी देना है कि हमें इस सरकार को बदलना है। धन्यवाद। 27 तारीख का जो बंद का आह्वान किया है उसके बारे में आदरणीय दलजीत सिंह ने आपको बताया है, और हम यहाँ से मीटिंग करने के बाद अपनी थोड़ी देर बाद व्यापारियों से मिलेंगे, उनसे भी अपील करेंगे कि आपका सहयोग की हमें अत्यंत आवश्यकता है कि आप हमें सहयोग करो, और मीडिया के माध्यम से जहाँ तक डोईवाला के व्यापारी हमें इस बात को अन्यथा न ले, वो क्योंकि व्यापारी नहीं है, वो किसान भी हैं। कम से कम 30 से 40% जो व्यापारी हैं किसान हैं। आज तक जो संयुक्त मोर्चा ने और जितनी भी यूनियन हैं उन्होंने जो भी संघर्ष किया है उसमें बहुत बड़ी भागीदारी इन लोगों की नहीं हो पाई जितनी अपेक्षा थी हमें, और हम कहते हैं कि अगर इन लोगों से बहुत बड़ा सहयोग में ना मिल पाया तो जो किसान हैं, डोईवाला में बैठे व्यापारी हैं, उन्हें हम चिन्हित करके उनका बहिष्कार करने का हम कार्य करेंगे और आगे इस जो संघर्ष हमारा चल रहा है इसे और बढ़ चढ़ के करेंगे। और आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विकास नगर में जनसंघर्ष के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने अपने आवास में की प्रेस वार्ता। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पर लगाया घोटाले करने का आरोप। विकास नगर में जनसंघर्ष के अध्यक्ष व पूर्व गढ़वाल मंडल उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने अपने आवास में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कर्मकार विभाग में कई घोटाले हुए, जिसको लेकर मोर्चा द्वारा राज्यपाल से आग्रह करने के बाद राज्यपाल के निर्देश पर सचिव ने मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही उनका कहना है कि जांच में श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और विभागीय अधिकारी की मिलीभगत से कई घोटाले उजागर होने वाले हैं, जिससे निश्चित तौर पर आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। आइए पूरी खबर जानते हैं विकासनगर से हमारे संवाददाता महेश रावत की इस रिपोर्ट में। नेताजी क्या है मामला?
दरअसल कर्मकार कल्याण बोर्ड है जिसमें करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ था, सामान की खरीद फरोख्त, चाहे वो सिलाई मशीन हो, सोलर लालटेन हो, साइकिलें हों और तमाम छाते वगैरह न जाने क्या क्या घटिया किस्म की आटे में खरीद करके इन्होंने गरीब श्रमिकों को छलने का काम किया। इस मामले में जन संघर्ष मोर्चा ने महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह किया था कि इसकी सीबीआई जांच हो इस पूरे प्रकरण की, और हमें खुशी इस बात की है कि राजभवन ने उसमें सचिव श्रम को जांच के आदेश दिए थे। इस प्रकरण में अब हमें उम्मीद है कि इसमें जांच होगी। दरअसल ये सारा का सारा मैटर इस प्रकार है कि जो हमारे श्रम मंत्री हरक सिंह रावत जी और जो बोर्ड की सचिव दमयंती रावत और जो विभागीय अधिकारी, इन्होंने मिलकर के इस प्रदेश के जो गरीब श्रमिक हैं उनको बहुत बुरी तरह से लूटने का काम किया है। जो साइकिलें हैं, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन घटिया किस्म की दे करके जो पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने असेंबल करी है, उनके तमाम ई वे बिल्स इनके पास नहीं है, सारा का सारा इन्होंने लूटने का काम किया। और अन्य करोड़ों रुपए की जो बंदरबांट इन्होंने की है, उस मामले को लेकर भी हमने आग्रह किया था। तो इसमें जांच के आदेश हो गए हैं। निश्चित तौर पे अब इन्होंने जो प्रदेश की जनता को लूटा है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, और इसमें जब कार्रवाई हो जाएगी तो जितना ये नेक्सस है, ये गिरोहबंदी है, ये पूरा तमाम जो जुगलबंदी है, इसका पर्दाफाश होगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार की तरफ से लिया गया अहम फैसला, प्रदेश पोर्टल पर मुफ्त होगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण यदि राज्य सरकार के पोर्टल पर करने की जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार की तरफ पूरी तरह निःशुल्क होगा, जिसे लेकर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने अपनी संस्तुति दे दी है। वहीं ये व्यवस्था श्रम विभाग तत्काल सुनिश्चित कराएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल पर हो रहा था, और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति श्रमिक 60 रुपये शुल्क और कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराने पर 30 रुपये देने पड़ते थे। वहीं प्रदेश में बीते 9 जून से 26 अगस्त तक 79,215 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन इसी खर्च के साथ हुआ है। फिलहाल राज्य सरकार ने अपने पोर्टल पर पंजीकरण रोकते हुए प्रदेश के श्रमिकों का निःशुल्क पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर कराना शुरू कर दिया है, मगर प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के कई कार्यों से जुड़े तमाम क्षेत्र ई श्रम पोर्टल पर नहीं है, लिहाजा ऐसे श्रमिकों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। आगरा में टाइगर मच्छर का हमला, 22 दिनों में मिले डेंगू के 118 मरीज। आगरा में लोगों पर टाइगर मच्छर का डंक भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि महज 22 दिन में डेंगू के 118 मरीज मिले हैं और बीते 7 दिनों से डेंगू के मरीजों की संख्या 2 गुनी बढ़ी है, जिसके चलते औसतन रोजाना 10 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। इस बात को लेकर सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू का पहला मरीज 2 सितंबर को मिला था और शुरुआती 5 दिन तक डेंगू के औसतन 3 से 5 मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मलेरिया का भी खतरा है और 17 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिसके साथ सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।